जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम एकादशी स्पेशल में आप सबके समक्ष अपनी एक आध्यात्मिक कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान जी की असीम कृपा। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक छोटे से सरकारी स्कूल की कहानी है। इस स्कूल में एकमात्र अध्यापक थे श्री मनसुख लाल जी। मनसुख लाल जी और उनकी पत्नी बहुत आध्यात्मिक थे। वो श्री कृष्ण भगवान जी की भक्ति में लीन रहते थे। श्री मनसुख लाल जी अपने स्कूल में सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान जी की महापावन प्रार्थना बच्चों के साथ किया करते थे और पूरी लगन के साथ उसके बाद बच्चों को पढ़ाया करते थे। वहां पढ़ाने वाले सभी विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दोनों प्राप्त हो रहे थे। श्री मनसुख लाल जी और उनकी पत्नी प्रत्येक एकादशी को महापावन व्रत रखते और प्रत्येक पूर्णमासी को वो श्री कृष्ण भगवान जी ठाकुर जी की महापावन श्री ठाकुर जी का महापावन दर्शन करने के लिए वृंदावन जाया करते थे। ये उन्होंने नियम बना रखा था कि प्रत्येक महीने में पूर्णमासी के दिन वो वृंदावन में होंगे और मालिक के महापावन दर्शन का आनंद उठाएंगे। लेकिन वो कभी भी अपने स्कूल की छुट्टी नहीं किया करते थे। उनके प्रत्येक विद्यार्थी बहुत होशियार थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों में से किसी एक विद्यार्थी को वो हर बार चुनते थे पूर्णमासी के दिन जाने से एक दिन पहले, और वो उसे उस दिन का पाठ पूरा समझा दिया करते थे कि उनकी अनुपस्थिति में वो विद्यार्थी कक्षा को ले सके और बाकी विद्यार्थियों को वो पाठ अच्छी तरह से समझा सके। श्री मनसुख लाल जी कहते हैं ना, एक बात आपने सुनी भी होगी कि जब भगवान की भक्ति में लीन होते हैं तो कुछ लोग उससे ईर्ष्या भी करने लगते हैं। वही हुआ। गांव के कुछ लोग मनसुख लाल जी से ईर्ष्या करते थे। वो चाहते थे कि मनसुख लाल जी को उनकी नौकरी से निकाल दिया जाए। इसी ईर्ष्यावश उन्होंने क्या किया कि शिक्षण विभाग में, शिक्षा महकमे में बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम पर एक शिकायती पत्र लिखा। उसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि मनसुख लाल नाम का जो अध्यापक हमारे गांव में स्कूल में पढ़ाता है वो अपने कर्तव्यों को सही से नहीं निभा रहा है। वो आए दिन स्कूल में नहीं आता, जिससे कि बच्चों को शिक्षा सही प्रकार से प्राप्त नहीं हो पा रही है। कृपया आप मनसुख लाल के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाएं और उसे नौकरी से निकाल दें। जब बेसिक अधिकारी ने यह शिकायती पत्र पढ़ा तो उन्होंने अपने महकमे से चुनिंदा अफसरों की एक टीम तैयार करवाई और उन्हें गांव में इंस्पेक्शन के लिए भेजा। जब वो टीम स्कूल परिसर में दाखिल हुई तो मनसुख लाल जी उस समय श्री कृष्ण भगवान जी की प्रार्थना बच्चों के साथ कर रहे थे। मनसुख लाल जी पूरे मन से प्रार्थना गाया करते थे। जब शिक्षा अधिकारियों ने उस प्रार्थना को सुना
तो वो भी बहुत आनंदित हुए। उसके पश्चात जब मनसुखलाल जी बच्चों को पूरी लगन से पढ़ा रहे थे तो ये देखकर तो शिक्षण अधिकारी बहुत खुश हुए और वो मनसुखलाल जी को इनाम देकर वहां से चले गए। जब गांव वालों ने ये देखा तो और भी ज्यादा ईर्ष्या करने लगे। अब ईर्ष्यावश उन्होंने पुनः बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखते हुए कहा कि आप कृपया अब की बार पूर्णमासी के दिन इंस्पेक्शन करने के लिए आइए और स्वयं आइए। अब की बार अफसरों की टीम अकेले मत भेजिए। आपको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। जब ये बात शिक्षा अधिकारी ने पढ़ी तो उन्होंने अपनी एक टीम बना दी जिसका नेतृत्व उन्होंने स्वयं करना जो है तय किया। मनसुखलाल जी तो अपने नियम के अनुसार पूर्णमासी के एक दिन पहले स्कूल में पढ़ाने के पश्चात और एक बच्चे को तैयार करने के बाद कि हाँ भाई अगले दिन का पूर्णमासी के दिन वो क्लास लेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, पाठ समझा दिया उसे पूरा और अपने घर आ गए और उसके बाद वो वृंदावन के लिए निकल गए। यहां पे क्या होता है, अगले दिन जब शिक्षण अधिकारी अपने अफसरों के साथ गांव में प्रवेश करता है तो श्री मनसुखलाल जी की पत्नी को पता चल जाता है। वो तुरंत जो है क्या कहती है कि अपने घर में बने हुए महापावन मंदिर में जाती है और श्री कृष्ण भगवान जी की महापावन प्रतिमा के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाती है और कहती है, भगवान मेरे पति की नौकरी छूट जाए तो मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि वो आपकी महापावन दर्शन के लिए वृंदावन गए और उनकी नौकरी छूट गई। अगर ऐसा होता है तो भगवान दोष आपको लगाया जाएगा। ऐसे में कौन आपकी भक्ति करेगा भगवान? आपको ही हमारी लाज रखनी है। श्री कृष्ण भगवान जी, हमारे ठाकुर जी तो बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, दया के सागर हैं। वो अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देख सकते। अभी शिक्षण अधिकारी स्कूल परीक्षण में प्रवेश भी नहीं कर पाए थे, उससे पहले ही मनसुखलाल जी प्रार्थना सभा में उपस्थित होते हैं और मनसुखलाल जी पूरे मन से श्री कृष्ण भगवान जी की महापावन प्रार्थना बच्चों के साथ गा रहे थे। जब बेसिक शिक्षा अधिकारी और उनके अफसरों की टीम जब देखती है मनसुखलाल जी को महापावन प्रार्थना गाते हुए तो वो सब आनंदित हो रहे थे। मनसुखलाल जी आंखें मूंदे हुए थे। अब जब प्रार्थना पूर्ण होती है तो मनसुखलाल जी अपनी आंखें खोलते हैं और सामने अफसरों की टीम को देखते हैं। मनसुखलाल जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि साहब, अगर आप पहले बता देते कि आज आप आ रहे हो अपनी टीम के साथ तो कोई व्यवस्था हो जाती। अब बेसिक शिक्षा अधिकारी कहते हैं कि कोई बात नहीं मनसुखलाल जी, आप प्रार्थना बहुत अच्छी गाते हैं। अब मनसुखलाल जी क्या करते हैं कि बच्चों को कक्षा में जाने के लिए कहते हैं
सभी बच्चे कक्षा में जाकर बैठ जाते हैं। अब बेसिक शिक्षा अधिकारी और उनकी टीम कक्षा में प्रवेश करती है। मनसुख लाल जी से बेसिक शिक्षा अधिकारी कहते हैं कि मनसुख लाल जी, हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछने चाहते हैं। तो मनसुख लाल जी कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं यहां तक के पाठ पूरे करवा दिए हैं, आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें। बेसिक शिक्षा अधिकारी जो जो प्रश्न पूछते जिस बच्चे से, सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से उत्तर दे रहे थे। अब बेसिक शिक्षा अधिकारी तो बहुत खुश होते हैं। वो मनसुख लाल जी को इनाम देकर जाते हैं और उसके बाद मनसुख लाल जी से कहते हैं आज आप स्कूल की छुट्टी कर दीजिए, और हमारी गाड़ी तो रात की है, तो सरकारी आवास में हमारे रुकने की व्यवस्था करवाई। मनसुख लाल जी बेसिक शिक्षा अधिकारी और उनकी टीम के साथ सरकारी आवास जाते हैं, वहां पर उनकी पूरी व्यवस्था करवाते हैं और उसके बाद अपने घर लौट आते हैं। वहां पर बेसिक शिक्षा अधिकारी और उनकी टीम रात को स्टेशन के लिए निकलती है, क्योंकि रात की ही ट्रेन थी, छोटा सा गांव था, कितनी ट्रेनें आके रुकेंगी वहां पर, तो रात की ट्रेन थी उनके लिए। जब वो स्टेशन पर पहुंचते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी और उनकी टीम, तो सामने से मनसुख लाल जी आ रहे थे। जब मनसुख लाल जी बेसिक शिक्षा अधिकारी और अफसरों की टीम को देखते हैं तो एकदम से घबरा जाते हैं। वो उनके पास आकर कहते हैं कि साहब, अगर आप पहले मुझे बता देते तो मैं जो है आज के दिन ठाकुर जी के महापावन दर्शन के लिए वृंदावन नहीं जाता। तो ये सुनकर बेसिक शिक्षा अधिकारी और उनकी टीम हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मनसुख लाल जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो कुछ देर पहले तक हमारे साथ ही थे। आज सुबह प्रार्थना से लेकर आपके स्कूल की छुट्टी तक और उसके बाद आपने सरकारी आवास में हमारे रुकने की व्यवस्था करवाई, भोजन की व्यवस्था करवाई, आप तो हमारे साथ ही थे। आप कह रहे हो कि आप वृंदावन गए हुए थे। वो कहते हैं साहब, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं वृंदावन में ही था और वृंदावन से मैं अभी लौटा हूं। तो वो कहते हैं सरकारी अफसर कि ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना कि आप वृंदावन में भी हो और यहां पे हमारे साथ भी हो। अब श्री मनसुख लाल जी को समझते देर नहीं लगती। वो समझ जाते हैं कि मेरी लाज रखने के लिए और मेरी नौकरी बचाने के लिए मेरे ठाकुर जी को मेरे स्थान पर स्वयं नौकरी करनी पड़ी। वाह ठाकुर जी वाह, आप अपने भक्तों के प्रेम में इतना डूब जाते हैं कि उनके कष्टों को हारने के लिए स्वयं धरती पर आते हैं। अब शिक्षा अधिकारी और गांव वालों को सब सारी वास्तविकता समझ में आ जाती है, तो सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मनसुख लाल जी रोते हुए अपने बैग से एक कागज और कलम निकालते हैं और तुरंत ही वो अपना इस्तीफा लिख देते हैं और बेसिक शिक्षा अधिकारी को वो इस्तीफा देते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी जिसके कारण मेरे ठाकुर जी को मेरी जगह नौकरी करनी पड़े। मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। सब गांव वाले और शिक्षा अधिकारी मनसुख लाल जी को समझाते हैं कि मनसुख लाल जी, ऐसा डिसीजन मत लीजिए, आप बहुत अच्छे
अध्यापक हैं, बच्चों को आपकी आवश्यकता है, लेकिन मनसुख लाल जी किसी की बात नहीं मानती और पूरी तरह से वो अपनी पत्नी के साथ श्री ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं। यहीं पर कहानी पूर्ण होती है। श्री कृष्ण भगवान जी की असीम कृपा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सब बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।